नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंडौल प्रेम प्रसंग में लड़की के भाई ने लड़के की पिता की गोली मारकर की हत्या। सावन की दूसरी सोमवारी पर रहेगा कपिलेश्वर स्थान में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सदर एसडीओ की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक। सकरी थाना क्षेत्र के बिरसायर गांव में सांप काटने से 40 वर्षीय युवक की मौत। श्रावणी मेला भैरवा उगना शिवालय में दूसरी सोमवारी को लाखों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। पूरे बिस्फी में चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी महोत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर जयनगर में बैठक। सावन के सोमवारी मेले पर कपिलेश्वर स्थान के तालाब में एसडीआरएफ की तत्परता से 2 बच्चों की बचाई गई जान। जयनगर में कालाजार छिड़काव कार्यक्रम शुरू। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर कालाजार छिड़काव दल को किया रवाना। सावन मास के दूसरी सोमवारी को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। भोजपुरी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार अरुणेश नीरन के आकस्मिक निधन पर जयनगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। झंझारपुर के मिथिला हाट में आकर्षण का केंद्र बन रहा मधुश्रावणी डाली सज्जा प्रदर्शनी। और खजौली विधानसभा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने पूर्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से की शिष्टाचार मुलाकात। खबरें अब विस्तार से। बीते रविवार की रात पंडौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मोत्तरा गांव में 48 वर्षीय संतोष मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। गौरतलब हो कि इस प्रेम प्रसंग मामले में लड़की के भाई ने लड़के के पिता संतोष मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरी जानकारी दी है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि पंडौल थाना अंतर्गत प्रेम प्रसंग से जुड़े एक मामले में लड़की के भाई ने लड़के के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में शामिल मुख्य आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना रविवार रात्रि लगभग 10 बजे की है, जब पंडौल थाना क्षेत्र के ग्राम ब्रह्मोत्तरा में 48 वर्षीय संतोष मंडल पिता स्वर्गीय रामचरित्र मंडल को उनके ही गांव के गौतम कुमार ठाकुर द्वारा गोली मार दी गई, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही मधुबनी पुलिस पंडौल थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया एवं पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन किया। पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया है, जो अपराधी की गिरफ्तारी हेतु कार्यरत है। प्रारंभिक जांच एवं आसूचना संकलन से पता चला है कि मृतक का पुत्र करीब 6 महीने पूर्व आरोपी की बहन को प्रेम प्रसंग में भगा ले गया था। इसी रंजिश में यह हत्या की गई है। पंडौल थाना पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल विधि व्यवस्था पूर्णतः नियंत्रण में है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रात में कॉल किया, कॉल नहीं उठा पाए, तो उसके बाद मेरे पिताजी का मौत गोली मार के हत्या कर दी। क्या हुआ, कैसे हत्या हो गई? हम प्रेम विवाह में हम लोग शादी किए थे और हमको सूचना मिला था, धमकी मिला था, फोन करके गाली गलौज मेरे पापा के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में हमको बोल रहा था, मारने की बात है ये वो। तो रात में 10:30 के बीच में घटना घटा है। मेरे पापा को गोली मार दिया गया। कौन? गौतम ठाकुर नाम है और अन्य लोग भी उसमें शामिल है।
आप गौ- लोग गौतम ठाकुर कौन है आपका? गौतम ठाकुर अभी साला है आपका? साला है मेरा, हाँ। और वही सबसे ज्यादा किया है, और अन्य लोग भी उसमें शामिल हैं। क्या नाम था पिताजी का? पिताजी का नाम है मेरा संतोष मंडल। आपका नाम क्या है? पंकज कुमार मंडल। उसका घर कहाँ रहता है? आरोपी का घर कहाँ है? आरोपी का घर हमारे घर के पीछे पल्ली साइड घर है। अच्छा, वो आपराधिक प्रवृत्ति का भी है क्या? हाँ, अपराधी प्रवृत्ति का भी है, और उसको हर लूटपाट चोरी डकैती सब कुछ करता है, और मेरे पास प्रूफ भी है, हर चीज़ है। जब खोज करेगा वो प्रूफ को मैं निकाल के दे सकता हूँ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सावन की दूसरी सोमवारी पर मधुबनी के रहिका स्थित कपिलेश्वर स्थान में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही, जहां सभी ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर कपिलेश्वर स्थान में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धा और आस्था से उत्प्रोत हजारों श्रद्धालुओं ने जयनगर स्थित विभिन्न घाटों से पवित्र जल भरकर कपिलेश्वर स्थान पहुंचकर भगवान भोलेनाथ पर जलार्पण किया। भोर से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर परिसर में देखी गई। बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु कांवर में गंगा जल लेकर साज बाज ढोल नगारों के साथ बाबा के दरबार पहुंचे। विशेषकर युवाओं और महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जबकि कई संस्थाओं द्वारा जगह जगह पेयजल और विश्राम की व्यवस्था की गई थी। वहीं मंदिर के पुजारियों ने विधिवत रूप से जलाभिषेक कराया और भक्तों को आशीर्वाद दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह परंपरा वर्षों पुरानी है और हर साल सावन में लाखों श्रद्धालु यहां जल चढ़ाने आते हैं। इधर जगह जगह बड़ी संख्या में पुलिस तैनात किए गए थे, जबकि स्थानीय रहिका पुलिस पूरी तरह सतर्क दिखे। अधिक श्रद्धालुओं को देखते हुए अहले सुबह से लेकर 9 बजे तक बड़ी वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया था। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए थे। रहिका थाना की पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर के अंदर और बाहर दोनों निकास द्वारों पर दंडाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने पेयजल, मेडिकल सहायता, मोबाइल टॉयलेट और विश्राम स्थलों की उचित व्यवस्था कर रखी थी। 2 दिन पहले से ही विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई थी। मंदिर प्रशासन और पुलिस के तालमेल से जलाभिषेक की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। नियुक्त दंडाधिकारी ने बताया कि श्रावणी सोमवारी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया। श्रद्धालुओं के उत्साह और अनुशासन ने प्रशासन के प्रयासों को सफल बनाया। बाबा कपिलेश्वर की नगरी में भक्ति और सुरक्षा का सुंदर संगम देखने को मिला। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विशेष रूप से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर वार्ता की गई। गौरतलब हो कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्रों में 3,65,000 से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 3,25,000 से अधिक गणना प्रपत्र भर लिए गए हैं और बीएलओ के द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। 21 जुलाई 2025 को अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने उपस्थित प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण हेतु 36 मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 367 बीएलओ, 734 सहायक बीएलओ, 37 बीएलओ सुपरवाइजर तथा 11 एईआरओ की नियुक्ति की गई है। 36 मधुबनी विधानसभा में कुल 3,65,809 मतदाता पंजीकृत हैं। सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं, जिनमें से 3,25,151 88.9% भरे हुए गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 88.9% प्रपत्रों को बीएलओ द्वारा बीएलओ ऐप के माध्यम से सफलतापूर्वक अपलोड किया जा चुका है।
जबकि शेष प्रपत्रों का अपलोडिंग कार्य प्रगति में है। अनुमंडल पदाधिकारी ने यह भी बताया कि शहरी क्षेत्र में 85.8% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 89.5% गणना प्रपत्र अपलोड किए जा चुके हैं। अब तक अप्राप्त गणना प्रपत्रों में से मृत, अस्थायी रूप से स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि वाले तथा अनुपस्थित मतदाताओं की पहचान की जा रही है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस संदर्भ में सूचना प्रदान की गई है तथा उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट्स BLAs के माध्यम से सत्यापन कर लें ताकि कोई भी योग्य मतदाता प्रारूप मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए। सभी बूथ लेवल एजेंट से अनुरोध किया गया है कि वे BLO के साथ समन्वय स्थापित कर सक्रिय भूमिका निभाएं और सत्यापन कार्य में सहयोग करें। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में अब तक मिले सकारात्मक सहयोग के लिए अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस बैठक में DCLR सदर उपेंद्र ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर मधुबनी दिवाकर चौधरी, सभी AERO तथा विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से राजद से संजय कुमार, जदयू से भरत चौधरी, कांग्रेस से विनय कुमार झा, राष्ट्रीय लोक जनता दल से शैलेंद्र कुमार, CPIM से दिलीप चौधरी, LJP रामविलास से आदित्य नंदन, बहुजन समाज पार्टी से घूरन सदाई और आम आदमी पार्टी से शुभदा यादव उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी से सर्पदंश की खबर सामने आ रही है, जहां सकरी थाना क्षेत्र के बिरसायर गांव में एक 40 वर्षीय युवक को सांप ने काट लिया। सर्पदंश से उसकी मौत हो गई। गौरतलब हो कि सांप के काटने के दौरान युवक को पता ही नहीं चला कि उसे सांप ने काटा है। उसे लगा किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है, लेकिन जब वह बेहोश हो गया तो स्थानीय लोग उसे अस्पताल पहुंचाए, जहां अस्पताल में चिकित्सकों ने सर्पदंश की बात कही। जब तक उसे संभाला जाता तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मधुबनी में सांप काटने से युवक की मौत हो गई। घटना सकरी थाना के बिरसायर गांव की है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय राम बालक पासवान के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि युवक घर से जलावन लेने गया था, तभी सर्प ने डस लिया, जिसे वे देख नहीं सके। उन्हें किसी कीड़े के काटने की आशंका हुई, लेकिन कुछ देर बाद बेहोश हो गए। लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सर्पदंश बताया। सर्प का डसा हुआ काफी देर हो चुका था। युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। लोगों ने मुआवजे की मांग की है। बताया जा रहा है कि मृतक के माता पिता काफी बुजुर्ग हैं और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो देख नहीं पाए जो सांपे का बाइटिंग है। बाद उनको पता चला, जब उनको बेहोशी होने लगा, वो हमको सांप काट दिया। वो छोटा मोटा कोई कीड़ा वगैरह के बारे में वो समझ रहे थे कोई काट लिया है। इस कारण मृत्यु का कारण यही है, विलम्ब से जो है ट्रीटमेंट हुआ। हाँ, मुआवजा सरकार उसको अधिक से अधिक मुआवजा दे, क्योंकि बहुत ही पीड़ित है वो व्यक्ति और कई तरह का लाभ उसको मिलना चाहिए, क्योंकि अब उनके माता पिता जो हैं सो चलने योग्य भी नहीं है और एक 5 साल का, एक 4 साल का, एक 6 महीने का बच्चा है। तो उनका जलावन घर था, उसी जलावन घर के पास कुछ जलावन वगैरह लाने के लिए वो गए थे, तो उनका मतलब स्नेक बाइट हो गया और उसके बाद जो है बंदे को जो है थोड़ा सा विलम्ब हुआ। अब क्योंकि अशिक्षा के कारण जो है वो प्रक्रियाओं को नहीं समझ पाए लोग सही से, और वह भी अपनी नहीं रख पाए, वो देख नहीं पाए जो सांपे का बाइटिंग है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम।
हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू। बिस्फी प्रखंड में के भैरवा उगना शिवालय में श्रावणी मेला के दूसरे सोमवार को लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई। भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर सभी ने पूजा अर्चना की। वहीं मजिस्ट्रेट के साथ साथ विभिन्न जगहों पर पुलिसकर्मियों की भी चप्पे चप्पे पर तैनाती रही। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी तैनात दिखे। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भैरवा गांव स्थित महाकवि बाबा विद्यापति द्वारा पूजित उगना शिवालय में दूसरी सोमवारी को लाखों शिव भक्तों ने प्रशासनिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण रूप से जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रविवार की रात्रि 12 बजे ही कांवरियों को रवाना कर दिया गया। भैरवा शिवालय अपने आप में अद्वितीय माना जाता है, जहां सच्चे मन से आने वाले हर एक भक्तों की मुरादें पूरी होती है। अल्पसंख्यक समुदाय के बीच शिवालय होने के बावजूद भी कांवरियों द्वारा विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक नारों एवं महिलाओं की टोलियों द्वारा विभिन्न प्रकार की नचारी गीत से यहां का परिक्षेत्र आध्यात्मिक माहौल से सरोवर हो रहा था। शांतिपूर्वक जलाभिषेक को लेकर प्रशासन के द्वारा मंदिर परिसर से मुख्य सड़क तक बैरिकेडिंग की गई थी। वॉच टावर एवं सीसीटीवी कैमरे के द्वारा पुलिसिया निगरानी की जा रही थी। ड्रोन कैमरे से जलाभिषेक की निगरानी की जा रही थी। जगह जगह मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात किए गए थे। कांवरियों के साथ सादे लिबास में पुलिस बल भी चल रहे थे। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मेडिकल के टीम भी तैनात थे। शिव भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था में एडीएम मुकेश रंजन झा, मुख्यालय डीएसपी रश्मि, एसडीएम सारंग पानी पांडे, डीएसपी अमित कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, डीसीएलआर प्रशांत कुमार, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, एमओ धीरेन्द्र कुमार, बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, एसआई बब्बन रविदास, विजय पासवान, धर्मेंद्र कुमार के अलावे सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल लगे हुए थे। वहीं मेला कमेटी अध्यक्ष सुशील यादव, अरविंद यादव, अजय शाह, स्थानीय मुखिया मोहम्मद कपिल, मोहम्मद अकरम के साथ कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक लोग कांवरियों की सेवा में सक्रिय दिखे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के अलावे वार्ड पार्षद, विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक लोग, विभिन्न स्कूल और संस्थानों के प्रधान भी उपस्थित रहे। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सोमवार को जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में वार्ड पार्षदों, सामाजिक, बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिक दलों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी, उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, शिवजी पासवान, विनोद कुमार शर्मा, मोहम्मद नजाम, शिव शंकर ठाकुर, शंभू गुप्ता, शीतल राउत, गणेश पासवान, हीरा मांझी, बबलू राउत, राजेश गुप्ता, मनीष जायसवाल, सरोज गोहिवार के अलावे न्यू प्रॉडजी सेंट्रल स्कूल के निदेशक इंजीनियर आनंद कुमार, होली सेंट्रल इंग्लिश स्कूल, माउंट कार्मेल इंग्लिश स्कूल एवं डॉन बॉस्को इंग्लिश स्कूल के शिक्षक उपस्थित थे। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जयनगर के विभिन्न प्राइवेट स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतवासियों को भारत की स्वतंत्रता संग्राम की यादों को ताजा करना और देश की आजादी में शहीद हुए वीरों को याद किया जा सके। कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी ने बताया कि हर भारतीय को आजादी की यादों को ताजा करना चाहिए, इसलिए प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर पंचायत द्वारा आजादी महोत्सव के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आजादी महोत्सव 2025 के आयोजन के विषय माननीय मुख्य पार्षद महोदय, उप मुख्य पार्षद महोदय, अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य हमारे पार्षद सम्मिलित हुए और साथ ही में हमारे जो विभिन्न यहाँ प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स भाग लेंगे इस कार्यक्रम में, उनके निदेशक भी भाग लिए हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि सभी मिलकर जो हमारा आज़ादी महोत्सव 2025 का आयोजन का हमने कार्यक्रम आयोजन करने का सोचा है वो सफल होगा। खास करके स्वतंत्रता दिवस 2025 जो नेक्स्ट ईयर आज़ादी महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए थे, इसी के उपलक्ष्य पर कल हमने अपने कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी से बात की है और कुछ वार्ड पार्षद से बात की और स्कूल के जो डायरेक्टर हैं सभी से बात की है। सभी स्कूल के डायरेक्टर सब आए और जो नहीं आए उनसे भी बातचीत हुआ है। पिछले बार जो भी स्कूल भाग लिए सभी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और हम आज इस बैठक के माध्यम से हमारे मनीष जायसवाल जी, शंभू गुप्ता, शिवशंकर ठाकुर जी, बबलू राव जी और हमारे पार्षद हनुमान मोर जी, शिवजी पासवान जी, मोहन जी, सारे आदमी उपस्थित हुए हैं। सभी ने स्वीकृति प्रदान की है कि बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, कराइए आज़ादी महोत्सव। तो इस बार फिर नगर पंचायत जयनगर की ओर से 15 अगस्त जो संध्या 6 बजे से किसान भवन में यह कार्यक्रम रखा गया है और जयनगर के जो प्राइवेट स्कूल है सभी के बच्चों के द्वारा यह प्रोग्राम होगा। एक बार पुनः हम सभी विद्यालय को नगर पंचायत प्रशासन की ओर से, जयनगर के गणमान्य व्यक्ति की ओर से, मीडिया की ओर से सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि 15 अगस्त 2025 को किसान भवन में यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होगा। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी मीना जी भी इस बैठक में उपस्थित और उन्होंने बढ़ चढ़कर यह प्रोग्राम कराने का अपना स्वीकृति दी है। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। श्रावणी मेला के दूसरे सोमवार को रहेका प्रखंड के कपिलेश्वर स्थान स्थित तालाब में 2 बच्चों को डूबने से एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। इस पूरी घटना ने जहां एक त्रासदी को रोक दिया, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तत्परता भी नजर आई। गौरतलब हो कि मधुबनी जिला के विभिन्न प्रमुख जगहों पर श्रावणी मेला जहां भी आयोजित की गई है, उन जगहों पर एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। स्वयं जिला पदाधिकारी ने स्थानीय लोगों को से अपील करते हुए कहा है कि अपने बच्चों व बुजुर्गों को तालाब के आसपास न छोड़ें।
श्रावणी सोमवारी मेले के अवसर पर कपिलेश्वर स्थान स्थित तालाब में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जब 2 बच्चे अचानक तालाब में डूबने लगे। मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन ने न सिर्फ एक संभावित त्रासदी को टाल दिया, बल्कि प्रशासन की सजगता और तैयारी का सकारात्मक परिणाम भी दिखा। गौरतलब हो कि जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले के सभी प्रमुख घाटों, तालाबों और जलाशयों से जैसे बल्हा घाट, कपिलेश्वर स्थान, जयनगर आदि पर एसडीआरएफ, टीआरएफ की टीमों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। इन दलों को आपात स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित भी किया गया है। जिलाधिकारी ने आमजनों से अपील की कि अपने बच्चों को नदियों और तालाबों के किनारे अकेले नहीं जाने दे। श्रावणी मेला जैसे भीड़भाड़ वाले आयोजन में बच्चों और बुजुर्गों को अकेला न छोड़ें और सभी श्रद्धालु प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अवश्य पालन करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन श्रावण मास के पर्वों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं श्रद्धालु हितैषी वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एसडीआरएफ एवं अन्य सुरक्षा बलों के समन्वय से लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित रूप से धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सोमवार से जयनगर में काला जार छिड़काव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। गौरतलब हो कि जयनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद के द्वारा कालाजार छिड़काव दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जयनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद के द्वारा कालाजार छिड़काव दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीरामल फाउंडेशन से कार्यक्रम पदाधिकारी संचारी रोग दिलीप कुमार झा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम सोमवार से आरंभ किया गया है। कालाजार टीम के द्वारा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कालाजार संक्रमित मादा बालू मक्खी के काटने से होता है। रोग के लक्षण 15 दिनों या उससे अधिक दिनों से बुखार होना, बुखार के लिए ली गई दवा का नाकाम होना, भूख नहीं लगना, वजन घटना, खून की कमी होना, तिलतिली बढ़ जाना जैसे लक्षण होते हैं। इसकी जांच और इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। कालाजार इलाज कराने पर मरीजों को सरकार द्वारा 7100 सहायता राशि दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो सरकारी अस्पताल अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। छिड़काव दलों को छिड़काव करने के साथ साथ कालाजार एवं फाइलेरिया के संदिग्ध रोगी की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर बीएचआई घनश्याम ठाकुर, पीरामल फाउंडेशन के कार्यक्रम पदाधिकारी दिलीप कुमार झा एवं छिड़काव दल के सभी छिड़काव के कर्मी उपस्थित थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज।
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड। श्रावण के सोमवारी को लेकर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न शिवालयों में तमाम सुविधा श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। सावन की दूसरी सोमवारी पर जयनगर के विभिन्न शिवालयों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की। वहीं जयनगर प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से पूरी तरह सजग दिखी। सावन मास की दूसरी सोमवारी को अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं के द्वारा जलाभिषेक किया गया। बाबा भोले को जल चढ़ाने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार देखी गई। सोमवारी को लेकर जयनगर के तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों को बिजली के रंगीन बल्बों व एलईडी लाइटों से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। सावन की दूसरी सोमवारी को सुबह से लेकर दोपहर बाद तक जयनगर के विभिन्न शिव मंदिरों में भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए भीड़ दिखी। खासतौर से शिलानाथ मंदिर, जागेश्वर नाथ मंदिर, महादेव मंदिर स्थित शिवालयों में सुबह से लेकर शाम तक बाबा के जलाभिषेक के लिए भक्तों की कतार लगी रही। भक्तों ने बाबा को भांग, धतूरा, दूध, दही, मधु के भोग लगा पूजा अर्चना की। मंदिरों में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। बाबा शिलानाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्तों में होड़ लगी थी। यहाँ दूसरी सोमवारी को मंदिर में बाबा के रुद्राभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी थी। शाम में दुल्लीपट्टी स्थित बाबा शिलानाथ महादेव का श्रृंगार बेलपत्र, धतूरा समेत कई तरह के फूलों से किया गया। इस श्रृंगारी पूजा को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बहुत बहुत दूर से आया है श्रद्धालु, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हैं। जलाभिषेक हुआ है बाबा शिलानाथ के नगरी में। अभी तक तो भीड़ है ही, और हब श्रृंगार का आयोजन रखा जाता है यहाँ पर। ये नौनाथ नीतनाथ है बाबा शिलानाथ, ये अंतरी महादेव है, जैसे वैद्यनाथ, पशुपतिनाथ का तुलसी के पास है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर में भोजपुरी साहित्य विकास मंच बिहार इकाई के द्वारा प्रख्यात भोजपुरी साहित्यकार अरुणेश नीरन के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर दर्जनों लोग शामिल हुए।
मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साहित्य में उनके योगदान को लेकर चर्चा। हिंदी भोजपुरी साहित्य के विद्वान प्रख्यात साहित्यकार अरुणेश नीरन के आकस्मिक निधन पर भोजपुरी साहित्य विकास मंच बिहार इकाई की ओर से श्रद्धांजलि स्वरूप आभासी स्मृति सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय कोर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर तिवारी ने कहा कि अरुणेश नीरन भोजपुरी के लिए पद त्याग कर गृह जनपद में अंतिम काल तक रहे। उनका मानना था कि घर छोड़ने पर भोजपुरी पीछे छूट जाएगी। सभा का संचालन करते हुए प्रकाश प्रियांशु ने कहा कि अरुणेश नीरन के जाने से भोजपुरी जगत में एक सदी का अंत हो गया। इस दौरान संस्था के केंद्रीय कोर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विमलेश त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बिहार प्रभारी डॉक्टर शैलेश सिंह सौर्य, उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे समेत कई लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मिथिला के प्रसिद्ध पर्व मधुर श्रावणी में फुल्लोढ़ी कार्यक्रम सबसे अधिक प्रचलित है। सुहागिन नवविवाहिता महिलाएं डाली सजाने के साथ फुल्लोढ़ी करती हैं। गौरतलब हो कि झंझारपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मिथिला हाट में इस मधुर श्रावणी के मौके पर डाली सज्जा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इस दौरान नवविवाहित महिलाएं मौके पर पहुंचती हैं और अपनी अपनी डालियों को सजाती हैं। ऐसे में बेहतर डाली सज्जा करने वाली नवविवाहिता को आयोजन समिति के द्वारा नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। गौरतलब हो कि बीते रविवार को फुल्लोढ़ी कार्यक्रम व डाली सज्जा प्रदर्शनी में दीप गांव की महिला प्रथम पुरस्कार प्राप्त की। मिथिला का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मिथिला हाट इन दिनों मिथिलांचल में नवविवाहिताओं के लिए प्रसिद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक पर्व मधुर श्रावणी को लेकर गुलजार है। मिथिला हाट में आयोजित मधुर श्रावणी डाली सज्जा प्रदर्शनी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। रविवार को मधुबनी जिले के विभिन्न गांवों से 51 नवविवाहिताओं ने डाली सज्जा प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रदर्शनी में भाग लेने वाली नवविवाहिताओं ने अपनी सहेलियों संग मिलकर रंग बिरंगे फूलों से अपनी डाली सजा रखी थी। मिथिला हाट प्रबंधन द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच आयोजित मधुर श्रावणी डाली सज्जा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। दीपगांव की अंशु झा रविवार को आयोजित डाली सज्जा प्रदर्शनी प्रतियोगिता की विजेता बनी, जिसे मिथिला हाट प्रबंधन द्वारा 2100 रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद। अखन 26 तारीख तक चलते तो जे एखन से घर जाए आ देखबे जे पबनैतिन छथिन तो देखा दियो एतऽ माता के मनेब राम के नाम क्षमता रहना चाहिए। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने पूर्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से शिष्टाचार मुलाकात की। गर्मजोशी के साथ उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया। इस मौके पर बिहार सरकार द्वारा 1 अगस्त से उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के योजना पर सराहना की। 17वीं बिहार विधानसभा के अंतिम सत्र के प्रथम दिन खजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह बिहार विधानसभा में सचेतक सत्तारूढ़ दल अरुण शंकर प्रसाद ने सोमवार को सत्रारंभ के पूर्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में कक्ष में शिष्टाचार मुलाकात कर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा किया। गर्मजोशी के साथ दोनों की मुलाकात में बिहार सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के जेब पर बिजली के 125 यूनिट फ्री को सराहना करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार के एक जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। विधायक ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में सड़कों का जाल, पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति और राशन उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का लाभ दिया गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।